पहली महिला आर्किटेक्ट हिंदुस्तान में है बीएसएफ की, वो हमारी छात्रा रही। अपनी क्वालिटी के अनुसार, अपनी कॉम्पिटेंस के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन करके नौकरी पा सकते हैं। क्योंकि ये एक सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन से द्वारा बनाया गया है, तो फी स्ट्रक्चर बहुत अफोर्डेबल है। से लद्दाख से, लेह से, कलकत्ता से, भुवनेश्वर से, हम पूरा देश से अलग अलग प्रांतों से बच्चे आए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर है, जहाँ पर हिंदुस्तान का सबसे पहला मास्टर्स ऑफ सस्टेनेबल आर्किटेक्चर प्रोग्राम अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम सृजित किया गया था। वर्ष 2011 से ये चल रहा है। यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम की जो एक विशेषता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ और ट्रेडिशनल इंडियन विजडम, इसका एक समावेश करते हुए पाठ्यक्रम को निर्माण किया गया और उसके अनुसार छात्र 4 सेमेस्टर के पूर्णकालिक कार्यक्रम के अंदर अपना अध्ययन करते हैं। तो मैं खुशबू, आई एम फ्रॉम आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट और हम सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के बारे में मास्टर्स कर रहे हैं। दिस इज़ द विलेज स्टडी दैट वी डिड इन तेलंगाना। तो उसके लिए क्या क्या ऑलरेडी हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो कर रहे हैं अभी इस टाइम पे, बट ऑलरेडी आज से काफ़ी साल पहले ऑलरेडी वो प्रैक्टिस हो रहा है। तो वो कैसे कर रहे हैं, कैसे वो चीज़ें जो भी उनके एनवायरनमेंट में अवेलेबल होती हैं वो लेके आते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसका डिस्पोजल करते हैं मिनिमल यूज़ करने में। तो उसके बारे में वी आर स्टार्टिंग सो दैट कि हमें पता हो कि ऑलरेडी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था हमारे ही इसका, और हम उसको आगे अभी प्रेजेंट में और फ्यूचर में कैसे अच्छे से और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कार्यक्रम की विशेषता यह है कि विभिन्न प्रदेशों से आए हुए छात्र को सुविधा है, वह एक स्वायत्तता दी जाती है कि अपने क्षेत्र में साइट का चयन करके उसकी जो जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसको स्टडी करके उसके अनुसार उसमें डिज़ाइन का कार्य करें। मैं मानसी परवार हूँ। आई एम डूइंग मास्टर्स इन सस्टेनेबल आर्किटेक्चर फ्रॉम हियर एंड दिस इज माय आवर सेटलमेंट स्टडी। दिस वाज आवर ग्रुप वर्क। सो हमने सेटलमेंट स्टडी में एक छोटी सेटलमेंट स्टडी की है, जहाँ से हमने पुराने हाउसेस, वर्नाकुलर हाउसेस को स्टडी किया है और उनसे हमें क्या क्या टेक्निक्स हम अपनानी चाहिए और यूज़ करना चाहिए वो सब बताया है। तो उसमें हमने 4 बिल्डिंग टाइपोलॉजीज लिखी, तो एक पब्लिक की और 3 रेजिडेंशियल थे अलग अलग तरीके के। वो सेटलमेंट में एक ही जो हाउस था वो डबल स्टोरी था, तो उसमें से जो डबल स्टोरी हाउस था वो हमने स्टडी किया था, जो कि ये था। एंड द अदर स्टोरीज आर लाइक दिस। ये हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट था, इसलिए हमने इनकी प्लानिंग ऐसी ऑब्जर्व की है कि छोटे और नैरो वरांडाज थे, कोर्टयार्ड्स थे और उनके आजू बाजू उन्होंने प्लानिंग की थी और रूम्स दिए थे, ताकि उन्हें विंडोज़ ज़्यादा ना देनी पड़े और उन्हें जो भी लाइट एंड वेंटिलेशन जो हो वो वरांडा के थ्रू हो। और इसी तरह यही ऑब्जर्व हमने किया हर एक तरह के बिल्डिंग टाइपोलॉजी में। एंड हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि उनकी कौन सी स्कीम्स है और किस स्कीम्स के हिसाब से उनका विलेज अभी तक चलते आ रहा है एंड व्हाट आर देयर प्रॉब्लम्स, जो कि मेनली एम्प्लॉयमेंट को लेकर है। और उनकी जो बिल्डिंग्स है, जो वर्नाकुलर बिल्डिंग्स है, जो ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स है, वो किस तरह से अभी डेंजर में है और वो नहीं उन्हें सुधार पा रहे हैं ड्यू टू द लैक ऑफ लेबर एंड ड्यू टू लैक ऑफ मटीरियल्स एंड द टेक्निक्स। सो ये हमने सब स्टडी किया और उसे कैसे प्रॉब्लम्स को हम सोल्यूशन दे सकते हैं उतने ही कम लेबर में और उतने कम कॉस्ट में, तो उसके हमने प्रॉब्लम्स दिया। सबसे बड़ी बात है कि उनको स्वतंत्रता है कि विभिन्न विषयों का चयन कर सकते हैं और अपने छात्र अपनी रुचि के अनुसार 3-4 जगह पर हमारे छात्र जो हैं आज की तारीख में मैं गर्व से कह सकता हूं कि एल्यूमिनाई हैं, और वो इसलिए कि उनको प्रारंभ से ही इस प्रकार का एक ढांचा मिला जिसके अंदर अपनी क्वालिटी के अनुसार, अपनी कॉम्पिटेंस के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन करके नौकरी पा सकते हैं। हमारे बच्चे आज की तारीख के अंदर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, आर्किटेक्चर कॉलेजेस के अंदर, कुछ लोगों ने आगे पढ़ाई करी, विदेश में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, IITs, SPS से उन्होंने पढ़ाई करने के बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी प्राप्त करी। BSF के अंदर पहली महिला आर्किटेक्ट हिंदुस्तान में है BSF की, वो हमारी छात्रा रही। इस प्रकार के और कुछ बच्चे जो हैं वो जिन्होंने वाटर मैनेजमेंट के अंदर अध्ययन कर रहा था, इंटरनेशनल NGOs के साथ में काम कर रहे हैं। कुछ छात्र अपना स्वयं का प्रैक्टिस चला रहे हैं जिसके अंदर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। एनर्जी सिमुलेशंस के क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि 4-5 स्ट्रीम्स हमारे इलेक्टिव चॉइसेस प्रोवाइड करते हैं जो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात है कि ये सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन होने की वजह से यहाँ पर जो कार्यक्रम है हमारा न केवल उच्च गुणवत्ता के साथ में सभी फैकल्टी के द्वारा संचालित किया जाता है, बाहर से जो गेस्ट लेक्चर्स आते हैं, विजिटर्स आते हैं, वो कार्य करते हैं। और एक बहुत बड़ी इसकी एक उपलब्धि हमारी मैं कहूँगा कि क्योंकि ये एक सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन से द्वारा बनाया गया है तो फ़ी स्ट्रक्चर बहुत अफोर्डेबल है। तो इस प्रकार से हर एक तबके का बच्चा यहाँ पर कार्य कर सकता है। और हमने देखा है कि हमारे पास में केरला से, लद्दाख से, लेह से, कलकत्ता से, भुवनेश्वर से, हम पूरा देश से अलग अलग प्रांतों से बच्चे आए हुए हैं और आज वो अपने जगह पर जाकर काम कर रहे हैं। तो मेरा नाम अनिल दीवान है। मैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली में आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट काम देखा इन बच्चों का। मे बी दिस वाज अ कोविड सेमेस्टर, तो कोविड के टाइम पे हमारी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इन्होंने सेकेंडरी सोर्सेज से विलेज सेटलमेंट स्टडीज़ किया है। उसका डाटा सोर्सेज, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और उसकी साइटेशंस मेरे को ठीक से नहीं मिली, और डेप्थ ऑफ द स्टडी कि व्हाट आर द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, उस प्रोग्राम्स में क्या रिसोर्सेज मिल रहे हैं, कैसे डिप्लॉय हो रहे हैं, वो ठीक से वो प्रोग्राम्स चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, व्हाट आर द फेलियर्स ऑफ द प्रोग्राम। एज अ फील्ड रिपोर्ट हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, पर देर इज समहाउ सम लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। But maybe as students, as their first attempt, we have to give them a benefit of doubt because of these COVID, non-COVID, offline, online and the in between all that. Printing कहाँ से कराएं, क्या करें and all that, उसका हमने benefit of doubt दे दिया। I have seen their work and I sincerely feel there is a scope of lot of improvement. बहुत 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 इससे qualitatively the work could have been much better.